हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक केम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दैट मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ। तो अब तक हमने सीखा था कि मैटर क्या होती हैं और किससे मिलकर बना है। हमने पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और फिर हमने पढ़ा था इस टाइनी पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस होते हैं, इनके बीच काइनेटिक एनर्जी होती है, इनके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। फिर हमने इसके अलग अलग स्टेट पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि इसी मैटर के अलग अलग 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने पढ़ा था सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, और साथ ही साथ गैसेस के पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके इस वीडियो को जरूर देखें। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। एज वी नो, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वेपर। तो हम पढ़ेंगे कि जब कैसे ये स्टेट चेंज करते हैं, तो क्या इनके इनसाइड कुछ चेंजेस होते हैं या फिर इनके पार्टिकल्स में कोई चेंजेस होते हैं, और आखिर ये स्टेट एक मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना कैसे होता है। हम वो इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे जो इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने पे मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। जिसमें पहला स्टेट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। अगर हम फ्रिज से ट्रे लें, ट्रे में जो है आइस रखा हुआ है। अब उस आइस क्यूब्स को जब हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो आइस क्यूब जो है मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो जाता है। अब उस वाटर को ज़रा सा हीट कीजिए। जब आप उसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे वही वाटर जो है वेपर में धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। यानी आपने पहले फ्रिज में से वो आइस क्यूब्स निकाले जो कि एक सॉलिड फॉर्म में था, और वही सॉलिड जो है आपने रूम टेम्परेचर पे रखा और रूम टेम्परेचर पे ही वाटर में चेंज हो गया। देन वो वाटर जो है आपने ज़रा सा उसको हीट किया और वो जो है धीरे धीरे वेपर में चेंज हो गया। तो ये था कैसे चेंज ऑफ टेम्परेचर पे कैसे जो एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट में मैटर का चेंज हो रहा है। So let's see effect of change of temperature. So let's take a solid. अब इस सॉलिड का ना हम थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करेंगे। जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे और काइनेटिक एनर्जी इसकी राइज होगी। काइनेटिक एनर्जी जब राइज होगी तो इसके पार्टिकल्स अपने प्लेस पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज पड़ जाएगा, और जब लूज पड़ेगा तो इनके पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये फ्रीली मूव करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द मिनिमम टेम्परेचर वेयर द सॉलिड बिकम टू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब हमारे पास वाटर है। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास वाटर है, इस वाटर को थोड़ा सा और हम हीट राइज करेंगे। जब यहाँ पे हम हीट राइज करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो पहले से थी अभी और थोड़ी सी हायर हो जाएगी। अब जब हायर हो जाएगी तो पार्टिकल्स अभी जो मूव कर रहे थे वो और फ्रीली मूव करेंगे। यानी एक टेम्परेचर जो है राइज होने पे इनका काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा राइज हो रहा है और इनके पार्टिकल्स जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच लूज पड़ जाएगा और भी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पोजीशन पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, एनफ रहेगा और पार्टिकल्स जो है पूरी तरह से फ्रीली मूव करने लगेंगे। और उस टेम्परेचर पे जो वाटर है हमारा वो पूरी तरह से चेंज होने लगेगा वेपर में, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे लिक्विड जो है वेपर में चेंज होगा। तो आपने समझा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। अब एक और फॉर्म है इवापोरेशन। अब इवापोरेशन क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी हम वेट क्लॉथ सुखाते हैं तो वो धीरे धीरे जो हमारा कपड़ा है वो ड्राई हो जाता है और उसका जो पानी है वो कहीं गायब हो जाता है। इसका मतलब वो वेपर में चेंज हो जाता है। अब ये कैसे होता है, तो ऐसे क्या होता है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास चीज़ें होती हैं तो उसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और उनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक होते हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, और जो सरफेस का लिक्विड रहता है वो चेंज हो जाता है वेपर में।
जिसका एक अलग फॉर्म है, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक के बाहर जो है उसके बॉटल पे कैसे वो इवापोरेट होते हैं, जो लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं। यानी सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है और वो ईजिली इवापोरेट हो जाते हैं, यानी वेपर में चेंज हो जाते हैं।